ये पैनिक बटन दबाना और वहां यूएन में जाना, ये कहना कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है, ये बयान उनके मंत्रियों के आ रहे हैं भारत की तरफ से। मैं बार बार कहती हूं कि एक जिम्मेदाराना हमला हमने झेला है, लेकिन हमने कोई भी गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिया है। वो सारे बयान वहां से आ रहे हैं। देखिए, पाकिस्तानी जो लीडरशिप है वो शायद भ्रमित है, कंफ्यूज्ड है, घबरा गई है। अगर उनको बात ही करनी है तो भारत के साथ बात करें ना। डीजीएमओ टू डीजीएमओ डायरेक्ट लाइन है एज पर प्रोटोकॉल ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। बात करें उनके डीजीएमओ हमारे डीजीएमओ से कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। दूसरी बात, उनका जो डिप्लोमेटिक कैडर है वो सब सो रहे हैं। अभी भी 30 बचे हुए हैं चाणक्यपुरी में। टेलीफोन उठाकर विदेश मंत्रालय से बात क्यों नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो हाई कमीशन है पाकिस्तान में वो अभी भी तेज तरार तत्पर अलर्ट चौकन्ना बैठा हुआ है। तो अगर उनको कोई दिक्कत है तो बुलाएं हमारे हाई कमिश्नर को पाकिस्तान में, पूछें कि भाई ये क्या हो रहा है, भारत का क्या इरादा है। इसकी जगह पे वो दौड़ रहे हैं कहाँ पर, कहीं पे भी दौड़ रहे हैं। कोई चीन दौड़ रहा है पाकिस्तान का मंत्री, कोई अमेरिका दौड़ रहा है, कोई जाके यूनाइटेड नेशन में हाथ जोड़ रहा है। ये दिखाता है उनकी राजनीतिक, कूटनीतिक और प्रोफेशनल अपरिपक्वता। अगर उनको भारत से चिंता है, भारत से बात करें। हम ऐसे देश हैं, 3000-4000 साल पुरानी सभ्यता है और हमने दुश्मन से भी बात की है। हमें मालूम है कि कमज़ोर दुश्मन से कैसे निपटना है। हमें ये भी मालूम है कि अगर पाकिस्तान आज हमारा छोटा भाई है, हम उसको बराबर का दर्जा देने के लिए राजी हैं, इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, लेकिन बात हमसे करें, दुनिया से नहीं। बड़ी बात कह रहे हैं देवनाथ सराफ। हमसे बात करने की उनकी हिम्मत हो नहीं रही है। उनकी सिर्फ हिम्मत हो रही है बड़ी बड़ी बातें कहने की, बार बार ये कहने की कि न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। अरे न्यूक्लियर अटैक इतना आसान है क्या कर देना? या उनकी ये जो सोच है, ये क्या वो कोशिश करें जो अंदर जो अपनी आवाम है उसमें एक नैरेटिव फैलाते रहें कि हम बहुत हिम्मती हैं, हमारे पास सारी तैयारी। ये नैरेटिव फैलाने का खेल चल रहा है क्या, ये जो बयान चल रहे हैं? हो ये रहा है कि पाकिस्तान की जो फौज है, आईएसआई है, ये आज़ादी के बाद से अब तक 35 साल तो डायरेक्ट कंट्रोल में रहे हैं और बाकी 40 साल पृष्ठभूमि से इन्होंने सरकार चलाई है। और वहाँ पर इन्होंने एक वहम फैलाया हुआ है आज़ादी के बाद से ही कि अगर पाकिस्तान एक है, अगर पाकिस्तान मजबूत है, अगर हिंदुस्तान ने आज तक पाकिस्तान पर कब्जा नहीं किया, इसका एकमात्र कारण है क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज बहुत बहादुर है। जबकि हमें सारी दुनिया के जितने मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं, हमें मालूम है कि पाकिस्तान की फ़ौज ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। लेकिन अब अगर आप देखें, पिछले 2 महीने से खैबर पख्तूनख्वा में इनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, बलूचिस्तान में इनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। पिछले हफ्ते तो इनके 10 जवान, चलो उनके जवान भी शहीद होते हैं, हो गए शहीद बलूचिस्तान में। तो देश से एक उनके विरुद्ध एक लहर उठ रही है। और तो और पीएमएल के जो पीएमएलएन के नेता हैं वो छुपे छुपे घूम रहे हैं अपने अपने गली मोहल्लों में, घर से बाहर नहीं जाते। क्योंकि जैसे ही पीएमएलएन के नेता शहर पे घूमने जाते हैं तो आम आवाम घेर के पूछती है, हुजूर आपके राज्य में हो क्या रहा है। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका उनका पेटेंटेड है तरीका पिछले 70 साल से कि बस भारत करते रहो, पाकिस्तान बहुत जल्दी कश्मीर पर हमला कर देगा, कश्मीर बहुत जल्दी पाकिस्तान की फौज कश्मीर को पाकिस्तान से मिला लेगी। ये उनका जो बड़ी हो रही है। मुनीर साहब खुद अपना दबाव झेल रहे हैं, इस्तीफे का हालात ये है इस वक्त पाकिस्तान में। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बताएं। संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान आया है। सीसीए बैठक में संसद के विशेष सत्र बुलाने को लेकर चर्चा होने वाली जानकारी मिल रही है। पहलगाम आतंकी हमले पर कई दलों ने विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि कई दलों ने चिट्ठी लिखी है और संसद के विशेष सत्र की मांग की है। 2019 पुलवामा हमले के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर की बैठक में पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया गया था और आज सीसीएस के बाद सीसीपीए की बैठक होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। या तो कांग्रेस पार्टी दो मुही बात करती है, वो बात करती है उसके कार्यकर्ता मानते नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता। और या वो कहते होंगे अपने कार्यकर्ताओं के कि आप ऐसा भी कर दो। तो ये कांग्रेस का चरित्र इस राष्ट्रीय संकट के समय जो राष्ट्रीय पार्टी अपना आप को कहती है, और ऐसा चरित्र ठीक नहीं है। फिर भी उन्होंने अपने इस पोस्ट से शायद उसको हटाया है। दुविधा तो है, लेकिन शायद दो मुही बातें कांग्रेस के नेता इस समय कर रहे हैं। सर, सीसीपीए की बैठक कब तक होगी?
अब बता देंगे आपको। अब आज वो जो प्रेस करेगा वो बताएगा ही कुछ नहीं। देखिए, पत्र तो आया है, अब इसमें सीसीपीए विचार करेगा, जो विचार आएगा आपको बता दिया जाएगा। अर्जुन राम मेघवाल बोल रहे हैं कि जैसी जानकारी होगी, जो निर्णय लिया जाएगा वो बता दिया जाएगा। विवेक, जाहिर तौर पर वो उस डिमांड की भी बात कर रहे हैं जो विपक्ष सामने रख रहा है कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन हो। कल राहुल गांधी का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये सेशन हो, ये दिखाने के लिए कि हम लोग एकजुट हैं इस देश में। और उसी तरफ उनकी अपनी ही पार्टी एक ट्वीट करके मखौल उड़ाती है, सरतन से जुदा वाला आरोप बीजेपी ने उन पर लगाया है। ये सब एक साथ नहीं चल सकता है, इसी को बात को दोहरा रहे हैं मंत्री। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना सही है। यहाँ पर जो अर्जुन मेघवाल कह रहे हैं वो किसी दबाव में ऐसा नहीं है कि विशेष सत्र की जरूरत पड़ी। एक ट्रांसपेरेंसी एक चीज होती है कि हम अपनी जो पूरी व्यवस्थाएं हैं उनको ट्रांसपेरेंट रखते हैं, जो हम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जिन पार्टियों ने इसकी मांग की है कि नहीं, एक यहाँ पर चर्चा हो जानी चाहिए, तो ठीक है, उसके लिए विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा जो मीटिंग जो हो रही है, जैसे सीसीएस की मीटिंग हो रही है या फिर अभी 3 मीटिंग्स की और बात चल रही है, तो कुल मिलाकर ये जताने की कोशिश यहाँ पर हो रही है कि देखिए, हमने हर पहलू, अभी हम एक्शन लेने वाले हैं, ले भी रहे हैं। जो डिप्लोमेटिक एक्शन लिया उससे पहले सर्वदलीय बैठक हमने करी। आप ये कह रहे हो कि विशेष सत्र की बात है, ठीक है, इसमें भी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। आपके कहने पर नहीं, बल्कि हम सबको बताना चाहते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। लेकिन सेना के स्तर पर और खासकर जो फाइटर्स जो है उनके एक्शन पर, उस प्लेटफॉर्म पर कुछ भी अभी इसे डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा। लेकिन इतना जरूर है कि जो बातें आम जनता तक जा रही हैं, जैसे पाकिस्तान की तरफ से ये चीजें आ रही है कि हम जनता को बता रहे हैं कि भाई आप घबराइए मत, आप जो पाकिस्तानी सेना हम तैयार है। लेकिन भारत बहुत ही तरीके से चलता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है। और प्रधानमंत्री और खासकर बीजेपी की जो काम करने का जो तरीका है, एनडीए का जो काम करने का तरीका है, वो साफ तौर पर ये बताता रहा है कि हमने हर बार विपक्ष को मौका दिया है, आप अपनी बातें रखें, आप चर्चा में शामिल हो। और इस बार भी जो विशेष सत्र है इसी तरफ इशारा कर रहा है कि नहीं, आप इसमें पूरी तरीके से ये मैसेज जाना चाहिए, ये परसेप्शन क्रिएट नहीं होना चाहिए कि हमने कहा और कई बार कहने के बाद किसी ने हमारी नहीं सुनी। यहां पर साफ तौर पर है कि यहां बात होगी, उस प्लेटफॉर्म पर होगी, आपकी सुनी जाएगी और सब कुछ सामने होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, सुचारिता। बिल्कुल विवेक, जैसा आप बता रहे हैं, एक जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन इसीलिए बुलाया जाता है जिससे कि देश में जब एक ऐसी घटना घटी है जिससे पूरे देश में एक तरह के स्तब्धता है, दुख है, उस पर एक इंफॉर्मेशन सही ढंग से जाए, इसके लिए बुलाई जाती है। लेकिन